नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है भारतीय लोकतंत्र का परिवारवादीकरण। बीजेपी के कांग्रेसीकरण का ये स्वर्णिम काल है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब कांग्रेस युक्त बीजेपी होता जा रहा है। 10-12 साल पहले की बात है, तब सियासी लड़ाई कांग्रेस से थी, लेकिन बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति और राजनीति के मोदी युग ने इस लड़ाई के नियम कायदे बदल दिए हैं। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टियां कांग्रेस के साथ हो गई। अब ये बात पुरानी हो चुकी है। लालू यादव मुलायम परिवार की बुनियादी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, जो बाद में बीजेपी के खिलाफ हुई। अब ये कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी का जन्म सबसे ताज़ा उदाहरण है। मौजूदा पीढ़ी ने अपनी आंखों के सामने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से उपजी पार्टी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए देखा है। दिल्ली में शीला दीक्षित और पंजाब में कैप्टन चन्नी की कांग्रेसी सरकार को हटाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाती है। तो जिस कांग्रेस को घोटालों से भरी पार्टी बताकर बीजेपी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, उस कांग्रेस के बड़े बड़े कांग्रेसी आज बीजेपी के मंच पर पहली पंक्ति में हैं। हेमंत विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, नारायण राणे जैसे नेताओं ने रास्ता दिखाया और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक चौहान, SM कृष्णा, किरण कुमार, विजय बहुगुणा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद को बीजेपी में आने से रोक नहीं पाए। जबकि कांग्रेस के जिस शासनकाल पर सवाल उठाए जाते हैं, उस काल में ये लोग अपनी पहली पंक्ति के कांग्रेसी थे। गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी जैसे नेता बीजेपी में आते हैं तो ये बीजेपी से ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। उनको अपना भविष्य बीजेपी में बेहतर दिख रहा है। 5-10 साल तक बीजेपी के अलावा कहीं कोई स्कोप दिखता नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसका होता है, ये समझने वाली बात है। उदाहरण बिहार से देता हूँ। सम्राट चौधरी डिप्टी CM बने हैं। 5 साल पहले ही सम्राट दूसरे पार्टी में थे। बीजेपी से उनका कोई पारिवारिक जुड़ाव ही नहीं रहा है। पहले बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इस बार डिप्टी CM, जबकि सम्राट से सालों पुराने बीजेपी में जवानी खपाने वाले नेता अभी संघर्षरत। इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश नहीं जाता। बिहार में भी नहीं गया। राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाते हैं। दूसरा उदाहरण भीम सिंह का है। भीम सिंह राजद समता जदयू में रहे, वहां भाव नहीं मिला तो बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। बिहार में भीम सिंह बीजेपी को कितना वोट अपने समाज का दिलवा पाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन राजेश वर्मा जैसे कई पुराने नेता जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठे तो पार्टी ने उन्हें आगे नहीं किया। हो सकता है भविष्य में आगे करे, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो नेता बाहर से लाए जा रहे हैं वो पार्टी के कैडर की जगह खा रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्य में देखिए क्या हुआ। विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, विजय रहटकर, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे नेता इंतजार में रह गए और एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया गया। जब बीजेपी के पास उस जाति समाज का नेता नहीं है तो ये कमी किसकी है? पार्टी ने उस समाज में जगह क्यों नहीं बनाई? उस जाति में नए नेता क्यों नहीं खड़े किए? ये पहली कमजोरी पार्टी की है और उस कमजोरी को तत्काल दूर करने के लिए पार्टी इस तरह के फैसले लेती है। अभी चुनाव तक ऐसे कई और फैसले लिए जाएंगे, इसकी नाराज़गी भी दिखेगी, लेकिन बीजेपी उन नाराज़गियों को हैंडल कर लेगी, क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं कि मौका मिलने पर बीजेपी ही मोहन यादव और भजन लाल शर्मा को भी खड़ा कर देती है। बड़े बड़े को फार्मूले में सेट कर देती है और नए लोगों को आगे करती है। बीजेपी अभी बदलाव के चरण में है। नए लोगों को आगे करना है। पुराने लोगों के तालमेल से बीजेपी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। इधर लगभग सभी राज्यों के अधिकांश पुराने भाजपा नेताओं के
बेटे बेटी बड़ी तेजी से अपनी पिता की राजनीतिक विरासत उत्तराधिकार प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जिस थोक के भाव नेता आयातित हो रहे हैं वह भविष्य में बीजेपी के पूर्ण वंशवाद परिवारवाद के स्थापित होने का संकेत दे रहा है। साथ ही भविष्य के राष्ट्रवादी सिद्धांतों को कांग्रेसी तौर तरीके की स्थापना भी जता रहा है।